हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन का एनसीईआरटी का प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। वो 2 लेक्चर लगा था, इसके पहले वाले लेक्चर में आप देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे आपका अल्कोहल, फिनाल और ईथर एनसीईआरटी बुक का। ये जो थोड़े से हार्ड प्रॉब्लम है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। और इसके इतना डिस्कशन के बाद अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा, उसको हम आगे डिस्कस कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो दिया है उसको हम लोग पहले करते हैं। तो जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा यूपीएससी के बोर्ड में भी क्वेश्चन आए थे कि कैसे यूपीएससी नाम लिखना है। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं जो इसमें दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, CS3 आपका एनसीईआरटी बुक का आईयूपीएससी नाम लिखना है। जो कंपाउंड है उनके आईयूपीएससी नेम लिखने हैं। तो जो भी हम कंपाउंड लिखेंगे उसका आईयूपीएससी नाम हमको लिखना है। जैसे मान लीजिए कंपाउंड है ये आईयूपीएससी, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 11th क्लास का है ये, पर फिर भी है तो डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे इसका यूपीएससी नाम लिखना है तो क्या करना है, इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, इधर से भी। ये तो थर्ड पे ही आएगा चाहे जिधर से चले, तो इसलिए ज़्यादा ब्रांचिंग जिधर से आती है वही हम प्रेफरेंस देते हैं पेरेंट चेन में। नंबर 1 काउंटिंग इधर से करिए, 2 3 4 5। तो 2 पे 2 मेथिल इधर से चलते तो ये 1 मेथिल मिलता है, इधर 2, तो इसलिए हम बोलेंगे 2, डाई मेथिल। एंड एक 4 पे भी है, बोलेंगे ट्राई मेथिल पेंटेन 3 ऑल। ई नहीं लगेगा क्योंकि ऑल लग रहा है। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या क्वेश्चन है आपका, CS3 CHOH CH2 CHOH CH C2H5 CH2 एंड CH3। अब देखिए, यहाँ से चलने पे OH सेकेंड नंबर पे आ रहा है, यहाँ से चलने पर 3 पे एथिल और 4 पे OH, इसलिए आपके पास नज़दीक नियर OH यहाँ पड़ रहा है। यहाँ यहीं से 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करें, हम 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक साइड चेन है हमारे पास, तो हम बोलेंगे 5 एथिल, 5 पे साइड चेन है और कहीं साइड चेन दिख नहीं रहा है। और 5 एथिल, सॉरी कितना है, 7 कार्बन, हेप्टेन 2, 4 डाई ऑल, इसका नाम हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या है, CS3 CHOH फिर CHOH एंड CS3। इसका नाम लिखना है 1 2 3 4। तो क्या कहेंगे, ब्यूटेन, यहाँ ई रह सकता है क्योंकि डाई आ रहा है वोवेल के पहले, ब्यूटेन 2, 3 डाई ऑल। अब रहा 4th नंबर आपका क्या है, OH CH2 CHOH फिर CH2OH। अब देखिए 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। 4th नंबर हो गया। 5 नंबर पे डिस्कशन हो जाए, CS3 5th नंबर है ये,
CH3 एंड OH, इसको फिनॉल बोलते हैं। 2 पे यहाँ से 1 2 मेथिल फिनाल, क्या बोलेंगे? 2 मेथिल फिनॉल। 6 नंबर CH3 OH, इसको 4 मेथिल फिनाल बोलेंगे। यहाँ से काउंटिंग करिए 1 2 3 4, 4 पे मेथिल है, बोलेंगे 4 मेथिल फिनॉल। यहाँ से 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 1 2 3 4 5, क्या कहेंगे? 2,5 डाईमेथिल फिनॉल। एट नंबर, ये आपका कौन सा नंबर था? 7th। 8 नंबर अगर हमें करना है तो ये है CH3 यहाँ हमने OH लगाया, यहाँ CH3 लगाया। काउंटिंग कहें, चलिए 1 2 3 4 5 6 एंड 2,6 डाईमेथिल फिनॉल। ये कभी हो जाएगा, इसका नाम 9th नंबर का है CH3O CH2 CH CH3 एंड CH3। इसको लिखिए 1 2 3, क्या हो जाएगा? 1 मिथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। इसको इरेज करते हैं हम। चलिए, और है 10th नंबर C6H5O CH2 एंड CH3। अब इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ कार्बन कम है, यहाँ कार्बन ज़्यादा, इथॉक्सी बेंजीन। क्या कर सकते हैं? इथॉक्सी बेंजीन। इलेवन नंबर फिर से C6H5O C7H15N ऐसे करके लिखा है। इसका मतलब और भी आगे भी जा सकता है, तो हम इसको, ये ज़्यादा नंबर का है, इसको साइड चेन बनाएंगे तो कहेंगे फिनॉक्सी। फिनॉल है इसलिए फिनॉक्सी कह रहे हैं, एल्कॉक्सी की जगह पे। 7 कार्बन को हेप्टेन बोलते हैं। हेप्टेन, हेप्टेन है ही है। फिर अगला CH3 CH2O CH CH3 CH2 CH3, 1 2 3 4। ये आपका इथॉक्सी हो गया, तो आप कहेंगे 2
इथॉक्सी ब्यूटेन, ये रहा IUPAC नाम। और भी कुछ हार्ड क्वेश्चन, बाकी तो हमने डिस्कशन चैप्टर में कर दिया है रिएक्शन। कुछ हार्ड क्वेश्चन ही इसमें डिस्कस कर रहे हैं हम, जो हमें लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे या सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे, उसी का डिस्कशन हो रहा है। बाकी जितना पढ़ाया गया लेक्चर में उससे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो अगला है आपका 11.21 लिखा है। तो इसमें कह रहा है जो गिवन रिएक्शन है उसमें कौन सा रिएजेंट यूज हुआ है, आपको रिएजेंट बताना है, मतलब जिससे ये कन्वर्जन होता है वो रिएजेंट बताना है। पहला है, उसने कहा है प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीडेशन कराना है। 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है। तो इसका अल्कोहल ऑक्सीडेशन करा दीजिए। किससे करा सकते हैं, आपको पता है KMnO4 एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 आपको बताया गया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है। सेकंड, रिएक्शन नहीं कराना है, बस रिएजेंट लिखना है, यही है रिएजेंट। K2Cr2O7 भी आप ले सकते हैं, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। प्राइमरी अल्कोहल टू एसिटल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड में चेंज करना है। तो अल्कोहल से कहीं एसिड ना बन जाए, इसलिए वीक ऑक्सीडाइजर का यूज करते हैं हम लोग। ब्रोमीन वाटर वगैरह लिया जा सकता है। और तो सबसे अच्छा तो PCC पायरिडीन क्लोरोक्लोराइड या CrO3 एसिडिक मीडियम में, ये दोनों का यूज कर सकते हैं आप। कैटलिस्ट ही पूछ रहा है। थर्ड नंबर, फिनॉल का 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में, मतलब फिनॉल को चेंज करना है। ये रिएक्शन पीछे आप लोग किए हैं, हमने पढ़ाया भी है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में कन्वर्जन करना है। 2,4,6 तो किससे करवा दें, आपने देखा होगा हमने हैलोजिनेशन कराया था एक्वस मीडियम में, तो ये प्रोसेस हो गई थी। फोर्थ नंबर देखिए, बेंजिल अल्कोहल टू बेंजिल अल्कोहल इसको बोलते हैं। इसको चेंज किस में करना है, बेंजोइक एसिड में। किस में चेंज करना है, बेंजोइक। ये आराम से आप के बेंजीन रिंग पर है, इसलिए आप KMnO4 बेसिक मीडियम में ले लीजिए, बेस के प्रेजेंस में आराम से ऑक्सीडाइज कर देगा। फिफ्थ नंबर है आपका प्रोपेन-2-ऑल से प्रोपेन-2-ऑल। पहले लिखिए CH3CHOH, प्रोपेन-2-ऑल है ये। इससे चेंज करना है प्रोपीन में, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसका डिहाइड्रेशन करा दीजिए, किससे, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो ये क्या करेगा, वाटर OH यहाँ से H यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा। पीछे रिएक्शन हुआ है। ब्यूटेन-2 ब्यूटेन-2-ऑल आपका 6 नंबर है। CH3CO CH2 से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन-2-ऑल। इसका रिडक्शन करा दीजिए, किससे, हाइड्रोजन निकिल ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं इससे। इस तरह से ये पूरा आपका कौन सा रिएजेंट यूज होगा वो हम लोग कर लेते हैं। चलिए कुछ और भी है, IUPAC नाम है, फिर भी थोड़ा सा और पीछे IUPAC दिया है, अलग अलग टाइप के IUPAC थे।
फिर से IUPAC नाम लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11.23 है। इसमें भी आपको IUPAC ही लिखना है, तो IUPAC लिखते हैं। C2H5O CH2 CH CH3 एंड CH3। इसका लिखिए 1 2 3। ये इथॉक्सी हो गया। हम लोग बोलेंगे 1 इथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। अब सेकेंड नंबर है आपका CH3O CH2 CH2 Cl। देखिए ये तो मिथॉक्सी है, ये क्लोरो। अल्फ़ाबेट में इससे पहले होना चाहिए, लेकिन कुछ बुक वाले इसको प्रेफरेंस दे देते हैं, इसलिए वहाँ से करते हैं 1 2, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन। और कुछ लोग इसको जब प्रेफरेंस देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मिथॉक्सी 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। तो कुछ बुकों में इस तरह से दिया है, इसलिए हमने ऐसे बता दिया। 3NO2 C6H5OCH3। तो 4 पे नाइट्रो लगा है, तो इसका नाम होगा 4 नाइट्रोएनिसॉल। एनिसॉल पैरा है इसलिए। फिर 4th नंबर देखिए आप CH3 CH2 CH2O CH3। तो 1 2 3 क्या कहेंगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। फिर आ जाएं 5th नंबर में C2H5 CH3 एंड CH3। तो इसको कैसे करें, यहाँ से प्रेफरेंस दें 1 2 3 4 5 6। क्या कहेंगे 4 डाइमेथिल पहले इथॉक्सी को ही हम लोग लिखेंगे 1 इथॉक्सी 4 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। एक और है 6 नंबर OC2H5। ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है, इसको कहेंगे इथॉक्सी बेंजीन। इस तरह से इसका IUPAC कंप्लीट हुआ। और भी कुछ क्वेश्चन हैं, डिस्कस करते रहिए। ये है 11.28। इसमें कह रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराना है, मतलब रिएक्शन विथ HI। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। किसका कराना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। किसके साथ रिएक्शन कराना 1 प्रोपाक्सी प्रोपेन CH3 CH2 CH2 और प्रोपेन भी कर रहा है। इसकी HI से रिएक्शन करा दीजिए। तो आप जानते हैं प्लस माइनस, इसको कहीं से भी तोड़िए क्या फ़र्क पड़ता है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, एक को प्लस एक को माइनस दे दिए। CH2
CH2OH प्लस CH3 CH2 एंड I। दूसरा है मेथॉक्सीबेंजीन OCH3। मेथॉक्सीबेंजीन की रिएक्शन कराइए किससे? HI। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से टूटेगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस, और ये हो गया प्लस और ये माइनस। तो माइनस को प्लस दीजिए, प्लस को। ये सब मैकेनिज्म हम लोग इससे पहले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ रिएक्शन बता रहे हैं। बेंजिल एथिल ईथर, बेंजिल एथिल ईथर, बेंजिल इसको बोलते हैं। एथिल ईथर। अब इसको तोड़ना हो ऐसे ही तोड़ेंगे, HI से रिएक्शन कराना है, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेबल बनता है। ये माइनस, ये प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। तो CH2I ये बना, और ये क्या बना? C2H5OH। एक रिएक्शन ये था आपका, जो थोड़ा सा टफ रिएक्शन में आता है, पर हमने डिस्कस पहले ही कर दिया है। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, करा है कि जो एल्कोहल आपको मिल रहे हैं कौन से एल्कीन से मिलेंगे। 11.32 आपको एल्कीन की पहचान करनी है, कौन सा एल्कीन से ये मिला है। जैसे उसने बताया ये हमें मिला है, सपोज करिए, सॉरी, ये हमें मिला है, कौन सा एल्कीन को हम रिएक्ट करके ये बना सकते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड एल्कीन क्या हो सकती है जिसको हम रिएक्शन करा दें तो ये हमें मिले। CH3 है ये, और अगर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो देखिए ये एक कार्बन है, 2 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड इधर, और ये इधर है आपका CH 2 1 3 1। ये हाइड्रोजन जहाँ कम है यहाँ पर OH जाके जुड़ेगा, यानी H प्लस और OH माइनस जब आप बनाएंगे तो OH कहाँ जाएगा? यहाँ, इसलिए ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इस एल्कीन से। सेकेंड नंबर उसने कहा OH, और ये मतलब ये भी एक कार्बन है, ये किससे मिलेगा? अब ज़रा सोचिए, ऐसे ही बना दीजिए 1, पहले तो कार्बन तो उतना ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। अभी रही इसकी बात, तो यहाँ कार्बन है, 2 बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड इधर, और एक H इधर। तो अगर हम लोग इसका भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होगा? जहाँ हाइड्रोजन कम होता है OH वहीं जाता है, तो ये जाके यहाँ जुड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। थर्ड नंबर, आपको यहाँ पर OH लगाना है, H2O, यहाँ भी हाइड्रोलिसिस आपको कराना है एसिडिक मीडियम में। तो पहले तो कार्बन उतना ही बना लीजिए। यहाँ क्यों किए? इसलिए कि यहाँ CH2 है, यहाँ CH है, कम H के पास OH जाता है, यहाँ ले जाते तो बराबर हो जाता, इसलिए ये रिएक्शन इसके साथ होगा। फोर्थ नंबर, OH लाना है आपको। तो क्या करें, कैसे यहाँ OH आए? तो पहले तो कार्बन बना लीजिए अब सारा, क्योंकि कार्बन में चेंजिंग नहीं होती, तो इसलिए कार्बन तो कम नहीं होगा। अब रही डबल बॉन्ड, यहाँ बनाए या यहाँ, अगर आप यहाँ बनाते हैं तो एक H यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, यहाँ हो जाएगा, यहाँ लेते हैं तो सेम हो जाएगा, इसलिए ये एल्कीन होगा।
इसका भी क्या कराइए आप, हाइड्रोलिसिस। ये रहा हार्ट से हार्ट प्रॉब्लम, पूरा अल्कोहल आपका कंप्लीट हो गया। तो हार्ट से हार्ट प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर दिया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है लगातार, तो हम वीडियो बना भी रहे हैं, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।